नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में विकास के राह पर मनोहर सरकार। KMP एक्सप्रेस वे पर नए 5 शहर बसाएगी मनोहर सरकार। हरियाणा में विकास कार्यों को लेकर मनोहर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। हरियाणा में नए विकास कार्यों को लेकर जानकारी देते हुए डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही विकास की गंगा बहा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही KMP एक्सप्रेस वे पर 5 नए शहर बसाने को लेकर मनोहर सरकार प्लान बना रही है। हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित करने को लेकर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, इसकी जानकारी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के बजट सत्र में दी। डिप्टी CM ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश सरकार ने KMP एक्सप्रेस वे पर 5 नए शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से एक शहर पलवल में प्रस्तावित है। CM मनोहर लाल की घोषणा 2010 से अब तक हुई जमीन रजिस्ट्रियों की होगी जांच। हरियाणा विधानसभा बजट में मंगलवार को गलत जमीन रजिस्ट्रियों के मामले उठे। इस पर पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम में करीब 21,000 गलत जमीन रजिस्ट्रियां हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा की कि 7(a) का उल्लंघन करने वालों की जाँच करेंगे। 2010 से अब तक 140 के करीब सभी तहसीलों में हुई रजिस्ट्रियों की जाँच होगी। विधानसभा में इससे पहले कोरोना संकट के दौरान रजिस्ट्री में हुई गड़बड़ियों के बारे में विधायक अभय सिंह चौटाला ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम में 21,000 और CM सिटी करनाल में 8,182 गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं। अभय चौटाला ने कहा कि रजिस्ट्री के लिए 22 के 22 जिलों में तहसीलदार कमीशन लेते हैं। पेहवा पुंडरी के संजय तहसीलदार भ्रष्ट हैं। गुरुग्राम के तहसीलदार दर्पण सिंह कंबोज को मानेसर, सोना, पटौदी, फर्रुखनगर तहसील का काम भी अतिरिक्त दिया हुआ है। ये तहसीलदार 5 से 8% कमीशन प्रत्येक रजिस्ट्री पर वसूलते हैं तथा ऊपर तक पहुँचाते हैं। तहसीलदारों को अतिरिक्त काम दिया हुआ है, यह सब कमीशन वसूलने के लिए दिया हुआ है। इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक तहसील का ब्यौरा देगी सरकार। 1 सप्ताह के अंदर ये जवाब आने पर कार्रवाई भी होगी। पटवारी भी हड़ताल पर इसलिए गए कि उनको भी सरकार ने कारण बताओ नोटिस दिया है। इस पर अभय चौटाला ने कहा कि उनको निलंबन के बाद 6 महीने में बहाल कर दिया गया। क्या यही सजा भ्रष्टाचार की है? हरियाणा में फैमिली आईडी बनी आफत। 3.25 लाख बुजुर्गों की कटी पेंशन। हरियाणा में साल 2019 से अब तक लगभग 3.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। दरअसल परिवार पहचान पत्र में दी गई आय के कारण ऐसा हुआ है। अब सरकार विपक्ष के विरोध के बाद पेंशन पात्रता में बदलाव करेगी। हरियाणा में पिछले 3 साल के दौरान 3.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोकी अथवा काटी गई है। डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित शाह के सवाल पर प्रदेश सरकार ने 2019 से अभी तक की पेंशन का आंकड़ा सदन के पटल पर रखा। पेंशन कटौती करने या रोकने का यह मामला सरकार द्वारा शुरू किया गया परिवार पहचान पत्र यानी PPP की शुरुआत के बाद हुआ है। PPP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों ने अपनी आय अधिक दर्शाई है, जिसकी वजह से उनको पेंशन रुकी या काटी गई है। हालांकि प्रदेश सरकार इस आय राशि को ठीक करने का विकल्प पहले ही दे चुकी है और कह चुकी है कि 3.5 लाख रुपए वार्षिक आय तक आय वाले लोगों को भी पेंशन देने का सरकार का इरादा है। हरियाणा में 60 साल की उम्र के बाद बुजुर्गों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में 2,500 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। उन्हीं बुजुर्गों को पेंशन मिलती है जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है। सरकार ने दावा किया है कि PPP पर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार ने केवल उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन रोकी है जिनकी सालाना आय 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। हरियाणा सरकार पेंशन के लिए तय आय की सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए तक करने की तैयारी में है। विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि सरकार 60 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को पेंशन दे। इसमें सालाना आय की किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में 1,020 करोड़ से बना नया हाईवे अब बिना थके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के करे शहर। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर हर हाईवे का जाल बिछाने में लगी हुई है। प्रदेश में कई नए हाईवे तैयार किए जा रहे हैं जिससे लोगों के सफर को पूरी तरह से आसान बनाया जा सके। हाईवे 334 के तैयार होने से लोगों को थका देने वाले लंबे सफर से निजात मिलेगी। हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान को जोड़ने वाले हाईवे को लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस हाईवे के बनने से सोनीपत से झज्जर, लोहारू के अलावा उत्तर प्रदेश की तरफ आवागमन करने वाले यात्रियों को आनंददायक सफर का आनंद मिलेगा। इसके अलावा NH 334B के निर्माण से इन 3 राज्यों से आने जाने वाले लोगों को थका देने वाले लंबे सफर से निजात मिलेगी। 2019 में इस हाईवे का निर्माण शुरू किया गया था। गांव रोहना से आगे झज्जर होते हुए राजस्थान बॉर्डर तक पहले ही 4 लेन हाईवे का निर्माण हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से मेरठ जिले तक हाईवे का निर्माण जारी है। इस हाईवे के बनने से यूपी के मेरठ व बागपत से होकर सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी होते हुए भिवानी के लोहारू में राजस्थान बॉर्डर तक वाहन आसानी से आने जाने लगे हैं।
जस्टिस अजय तिवारी ने दिया इस्तीफा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बन सकते हैं। 5 अप्रैल को थी रिटायरमेंट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज जस्टिस अजय तिवारी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। जस्टिस तिवारी का कार्यकाल 6 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से 22 दिन पहले ही पद त्याग दिया। सूत्रों के अनुसार जस्टिस तिवारी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन लेने के लिए 20 मार्च से पहले आवेदन करना जरूरी है। इसलिए जस्टिस तिवारी ने त्याग पत्र दे दिया है ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन के लिए आवेदन कर सके। बता दें कि हरियाणा के स्थानीय नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में 75% आरक्षण देने पर जस्टिस तिवारी ने ही रोक लगाई थी। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत पहले चरण में 3400 गांवों के जोहड़ों का कायाकल्प होगा। यहां आपको बताते चलें कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत गंदे पानी को सिंचाई के लिए उपयोगी लाया जाता है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बजट सत्र के दौरान पूछे एक प्रश्न के जवाब में बताया कि हरियाणा राज्य में अब तक कुल 502 पूर्ण तालाब का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 443 तालाब क्रियाशील हैं। इस प्रकार अधिकांश तालाब उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के पहले चरण में 3400 गाँव के जोहड़ों के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग भारत सरकार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी के निपटान हेतु विभिन्न पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। प्रदेश में ग्रे वाटर के प्रबंधन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मौके से प्रबंधन पद्धति प्रयोग में लाई जा रही है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र अपडेट। विधायक बलराज कुंडू ने सदन में सरकार को घेरा, पूछे तीखे सवाल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनसेवक मंच संयोजक एवं महम से आजाद विधायक बलराज कुंडू ने रजिस्ट्री मामले पर सरकार से तीखे सवाल पूछे और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। कुंडू ने सरकार को रजिस्ट्री पर जमकर घेरते हुए पूछा कि जब जून 2020 में रजिस्ट्री घोटाले से संबंधित रिपोर्ट आ गई थी तो पौने 2 साल तक सरकार क्या सोती रही। उन्होंने संशय प्रकट करते हुए कहा कि या तो सरकार की इसमें मिलीभगत है या फिर वह कार्रवाई करने में सक्षम ही नहीं है। विधायक बलराज कुंडू ने सवाल दागा कि सरकार बताए कि नियम 7A के अंतर्गत बड़े पैमाने पर गलत रजिस्ट्रियां कैसे हो गई। कुंडू ने कहा कि सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है तो वह अधिकारियों की कमी का बहाना क्यों करती है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले पौने 2 साल में करीब 70,000 रजिस्ट्रियां फर्जी तरीके से हुई और सरकार उदासीन बनी रही। सरकार बताए कि पैसे लेकर अधिकारियों ने झूठी NOC कैसे दे दी। विधायक कुंडू ने सरकार की ओर से जांच के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है और वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए पूछा कि क्या वह 2024 में कार्रवाई करना चाहती है। इस अवसर पर सदन में उप मुख्यमंत्री ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में विजिलेंस टीम अपना कार्य कर रही है, लेकिन कुंडू जवाब से असंतुष्ट नजर आए, जिस पर खुद CM मनोहर लाल को सामने आकर जांच का आश्वासन देना पड़ा। पॉलिटेक्निक व ITI में नए कोर्स शुरू होंगे, पास आउट करने वालों को तत्काल जॉब मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वो पॉलिटेक्निक व ITI में ऐसे नए कोर्स आरंभ करें जो वर्तमान उद्योगों की आधुनिक तकनीक पर आधारित हों। इससे कोर्स पास आउट करने वालों को तत्काल जॉब मिलने में आसानी होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले तो उद्योग व तकनीकी शिक्षा विभाग आदि मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसमें हरियाणा में स्थापित उद्योगों को किस प्रकार के ट्रेंड युवा चाहिए, क्या ऐसे कोर्स हमारे प्रदेश में चल रहे हैं। इसके बाद उन उद्योगों की जरूरत के अनुसार संबंधित जिला के ही पॉलिटेक्निक या ITI में आगामी शैक्षणिक सत्र से नया कोर्स शुरू करें। कोर्स के अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप भी समन्वय स्थापित करके उद्योगों में ही करवाएं। इससे कोर्स पास करने वाले युवाओं को उद्योगों में आसानी से जॉब मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे तकनीकी संस्थानों में प्रैक्टिकल के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें ताकि पढ़ने वाले युवा अत्याधुनिक तकनीक से अपडेट हो सके। उन्होंने जरूरत मुताबिक पुराने कोर्सेज के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के भी निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में 37 गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट एडेड तथा 159 प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, जिनकी क्षमता 37,459 विद्यार्थियों की है। उन्होंने सोलर, रिन्यूएबल, ड्रोन, डेटा माइनिंग, फायर सेफ्टी आदि से संबंधित नए कोर्स शुरू करवाने संबंधी संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश जारी किए। मौसम की जानकारी। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक बढ़ा तापमान। लू को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कई राज्यों में लू चल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में अगले 24 घंटों के दौरान भीषण लू जारी रह सकती है। पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और
कोंकण में अगले 2 दिनों तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा वासियों को बढ़ती गर्मी से जूझना पड़ेगा। ऐसा ही मौसम जो संभवतः 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है तथा साथ ही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और विशेषकर जिला महेंद्रगढ़ में कड़ाके की गर्मी का एहसास आमजन को महसूस होने लगा है। आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा और जिला महेंद्रगढ़ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचने के साथ साथ संपूर्ण जिले में तेज गर्म हवाएं यानी हीट वेव चलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। एक दिन के एमएलए को भी पेंशन मिलती है तो 35 साल काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलती? बलराज कुंडू का बड़ा सवाल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन महम से आजाद विधायक एवं जनसेवक मंच के संयोजक बलराज कुंडू ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। बड़ा सवाल उठाया गया कि जब एक दिन के लिए कोई भी विधायक बनता है तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, फिर 34 से 35 साल तक काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? उनके इस सवाल पर सत्ता पक्ष के पास तो कोई जवाब था ही नहीं, बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं का शोर सुनाई दिया। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दोबारा दिया जाए, कई राज्य ऐसा कर चुके हैं तो हरियाणा सरकार पीछे क्यों हट रही है? इससे पूर्व तथ्यों और तर्कों का हवाला देते हुए कुंडू ने कहा कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हरियाणा आज उद्योगों में तरक्की कर रहा है, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हरियाणा सबसे आगे है, बावजूद इसके हरियाणा के बजट में महज 598 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योगों के लिए यह बजट पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। बलराज कुंडू ने युवाओं की आवाज को बुलंद तरीके से उठाते हुए हरियाणा सरकार की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए। बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार ने हर महीने बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। बुजुर्गों की पेंशन 5100 करने के बजाय हजारों बुजुर्गों की पेंशन ही काट दी गई है। हरियाणा विधानसभा में गूंजी आपकी जीत। जेजेपी विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री जी झाड़वाले का ख्याल रखना बहुत खतरनाक है। नारनौल से जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी लोगों के काम करो, आपका नाम होगा, नहीं तो झाड़वाले का ख्याल रखना बहुत खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल को हल्के में ना लेना। जैसे ही गौतम ने यह बात कही, पूरे सदन में हंसी छूट गई। सदन में गौतम ने पंचकुला के सेक्टरों में एनहांसमेंट के मामले को उठाते हुए यह बात कही। गौतम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शिवानी का है और हिसार में पड़ा है। पहले उसने दिल्ली पर राज किया, अब अपने पड़ोसी राज्य पंजाब में फतह की है। अगला टारगेट उसका हरियाणा है, इसलिए लोगों के काम करो ताकि आपका नाम भी हो। हरियाणा में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से 14 लाख को लगेगी वैक्सीन। कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि 16 मार्च 2022 को पूरे प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन नामक वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 डोज 28 दिनों के अंतराल के साथ दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाएंगे। एक एएनएम और 2 आशा कार्यकर्ताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रति ब्लॉक, शहरी और ग्रामीण अलग अलग में सम्मानित किया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी को अधिकतम करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस की बात करें तो 751 ही रह गए हैं। आपको साथ ही बताते चलें कि 12 से 14 वर्ष एज ग्रुप के लिए राजस्थान में भी आज यानी बुधवार से कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 9 लाख बीएड डिग्री धारक रीट लेवल 1 से बाहर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 15,500 पदों पर बीएसटीसी कैंडिडेट को मिलेगी नियुक्ति। बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। बीएड विवाद से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों और राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। इनकी संख्या तकरीबन 9 लाख है। अब रीट लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हक मिलेगा। इनकी संख्या करीब 7 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 15,500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। लेवल 1 के पद पर बीएसटीसी कैंडिडेट से ही भरे जाएंगे, जबकि बीएड कैंडिडेट को लेवल 2 में ही नियुक्ति का हक मिल सकेगा। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर संसद में रक्षा मंत्री का जवाब। राजनाथ बोले, भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद, यह हाई लेवल सिक्योरिटी से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में पाकिस्तान पर अनजाने में फायरिंग हुई मिसाइल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हम अपने आर्टिलरी सिस्टम को हाई लेवल सिक्योरिटी देते हैं, अगर इसमें कोई कमी मिलती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारा मिसाइल सिस्टम विश्वसनीय और सुरक्षित है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की बिना हथियारों वाली यह मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान में 261 किलोमीटर दूर अंदर बसे शहर चिन्नो मियां के पास जा गिरी थी। चूंकि इसमें हथियार नहीं थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि यह घटना मिसाइल की जांच करते वक्त हुई। मिसाइल यूनिट शाम लगभग 7 बजे रेगुलर मेंटेनेंस का काम कर रही थी, तभी गलती से एक मिसाइल छूट गई। सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उधर दूसरी तरफ भारत की ओर से लॉन्च मिसाइल ट्रैक न कर पाने की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 अफसरों को नौकरी से हटा दिया गया है। इनमें एक डिप्टी चीफ और 2 एयर मार्शल शामिल है। इधर भारत ने अपनी गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर जारी
जारी कर दिए थे। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट मोहम्मद इब्राहिम काजी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि भारत से छोड़ी गई मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इंडियन एयरफोर्स इसका स्टॉक राजस्थान के श्रीगंगानगर में रखती है। हालांकि पाकिस्तानी फौज का दावा है कि यह मिसाइल हरियाणा के सिरसा से दागी गई। रोटी खाना हुआ महंगा। रूस यूक्रेन युद्ध से 6 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ आटा। मैगी के बाद अब बिस्कुट के दाम भी बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। रूस यूक्रेन यूरोप के ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। दुनिया के बाजार में आने वाले गेहूं में 29% और मक्के में 19% की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस की है। इस कारण युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन से गेहूं का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। इसमें गेहूं महंगा होने लगा है। इसके चलते बीते 15 दिनों में ही आटा 6 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगा हो गया है। चीन और भारत के बाद रूस ही गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और गेहूं के निर्यात यानी एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 है। वहीं गेहूं निर्यातक देशों में यूक्रेन का 5वां स्थान है। 15 दिन में गेहूं के दाम 2200 रुपए प्रति क्विंटल से 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। नतीजा, गेहूं से बनने वाले हर उत्पाद 5-5 रुपए प्रति किलो महंगे हो चुके हैं। गेहूं महंगे होने से आटा भी 6 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगा हो गया है। इसके दाम 30 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, जो 15 दिन पहले 24 रुपए के करीब थे। इतना ही नहीं, इससे दलिया, ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, पिज्जा और सूजी के अलावा गेहूं से बने अन्य आइटम भी महंगे हो रहे हैं। 14 मार्च को नेस्ले इंडिया ने मैगी के छोटे पैकेट की कीमत 12 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए कर दी है। वहीं खबर है कि अब जल्द ही पार्ले जी बिस्कुट भी महंगा हो सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।